भारत ने चक्रवात दितवा के बाद उत्पन्न संकट की घड़ी में श्रीलंका की सहायता के लिए ऑपरेशन सागा बंधु की शुरुआत की है। इसके तहत मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए राहत सामग्री और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के साथ भारतीय वायुसेना के 2 परिवहन विमानों C-130 और IAL-76 को श्रीलंका भेजा है। बता दे, इस जानलेवा दितवा चक्रवाती तूफान में श्रीलंका में अब तक 132 लोगों की जान ले ली है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा से बात कर वहां की ताजा स्थिति की जानकारी ली है। भारतीय वायुसेना ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच X पर लिखा है कि श्रीलंका में चक्रवात दितवा के कारण हुई तबाही के मद्देनजर राहत कार्यों को मजबूती देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सागा बंधु त्वरित रूप से शुरू किया है। भारतीय वायुसेना ने 28 एवं 29 नवंबर 2025 की रात हिंडन वायुसेना अड्डे से एक C-130J और एक IL-76 विमान तुरंत रवाना किए, जिन्होंने 21 टन राहत सामग्री, 80 से भी अधिक NDRF कर्मियों और 8 टन उपकरणों को लेकर कोलंबो के लिए उड़ान भरी। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित समुदायों की मदद के लिए आवश्यक राशन और महत्वपूर्ण सामग्री श्रीलंका पहुंचाई गई है। वायुसेना ने कहा है कि पड़ोसी पहले की भावना को ध्यान में रखते हुए भारत इस कठिन समय में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी शनिवार को X पर ऑपरेशन सागा बंधु से जुड़ी ताजा जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का एक और IL-76 विमान 9 टन राहत सामग्री और 80 NDRF कर्मियों वाली शहरी खोज एवं बचाव अभियान की 2 टीमों को लेकर कोलंबो पहुंचा। उन्होंने आगे कहा कि वायु और समुद्र दोनों मार्गों से अब तक लगभग 27 टन राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है और मदद रास्ते में है। ऑपरेशन सागा बंधु जारी है। ऑपरेशन सागा बंधु के तहत राहत सामग्री की पहली खेप भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत और युद्ध पोत INS उदयगिरी के जरिए श्रीलंका भेजी गई थी। श्रीलंकाई प्राधिकारियों के अनुसार वहां बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका में 12,313 परिवारों के लगभग 43,900 लोग खराब मौसम से प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने X हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा से तिरुवनंतपुरम में फंसे उन लोगों के बारे में भी बात हुई जो उड़ान विकल्पों की कमी के कारण कोलंबो हवाई अड्डे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यह जानकर तसल्ली हुई कि भारतीय वायुसेना कल सुबह 5 बजे से निकासी उड़ानों का आयोजन करेगी, जो हवाई अड्डे पर भारतीय उच्चायोग के नियंत्रण कक्ष में पंजीकृत भारतीय यात्रियों को तिरुवनंतपुरम सहित भारत में सुरक्षित वापस लाएगी। चिंतित परिवार के सदस्य हवाई अड्डे पर फंसे अपने रिश्तेदारों को आश्वस्त कर सकते हैं कि मदद आ रही है।